Hello student, I am Siraj sir from Globus Coaching Institute. मैंने कल आपको बताया था कि पढ़ाई कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया था और आपको समझाया था कि आप लोग मेरा ग्लोबस कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बाकी हमको मैसेज कर दीजिए आप कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, व्हाट्सएप कर दिए या किसी से भी कर दीजिए, तो उसको हम बैच असाइन कर देते हैं। फिर लाइव क्लास आपके ग्लोबल ऐप से बहुत जल्दी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम आपको और बताएंगे। अब हमारी सरकार ने पहले स्कूल होता था 6 दिन का, मतलब मंडे से सैटरडे। अब क्या किया है, सैटरडे और संडे ऑफ रखा। आप संडे तो रहता ही था, अब सैटरडे भी ऑफ रखा है। तो इसका मतलब जो हमारी आपकी जो पढ़ाई होगी वो मंडे टू फ्राइडे ही होगी, मतलब डेज कम हो रहे हैं और धीरे धीरे डेज कम हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो है और एक्टिव हो जाइए, जितना हो सके आप और मेहनत करिए तो आगे आप बढ़ सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मेहनत किया जाए तो सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, टाइम लग सकता है, धीरे धीरे होगी, सफलता मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखिए, मेहनत करिए और जितना आप मेहनत करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। आज हम आपको, मैंने कल बताया था आपसे कि मैं छोटा सा टॉपिक को लूंगा और आपको मैं उसके ट्रिक बताऊंगा, किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और कैसे आपको उसे सॉल्व करना है। और जब भी आप लोग ऐप डाउनलोड करिए तो मेरा जो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप मैसेज कर दिया करिए कि सर मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि किसी बच्चे ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है, तो उसको हम आगे क्लास दे सकते हैं। अब हम आपको एक टॉपिक लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है 10th क्लास का, स्पेशली सीबीएसई और आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड तीनों के लिए है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। टॉपिक बहुत अच्छा है, अभी नाम जब लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही टॉपिक हमें मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्स 5 to 7 और 10 मार्क्स का इस टॉपिक से आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो आप थोड़ा सा जो है सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। हाँ, मैं आज टॉपिक जो ले रहा हूं वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, उसका मैं नाम लिख देता हूं। उस टॉपिक को आप ध्यान में रखिए ही आगे, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। मैंने इसके बारे में काफी लेक्चर पहले दिया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है एपी आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एपी का फुल मीनिंग है जो आपको समझ सकते हो बहुत आसानी से, बड़ी टेक्निकल पार्ट नहीं, तो बहुत आसानी समझ सकते हो। अर्थमेटिक को आप बोलते हो मैथ में नंबर बोल सकते हो, जस्ट लाइक 1 2 3 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक। प्रोपोगेशन को अगर हम आपको हिंदी में बताएं या इसको समझाने की कोशिश करें तो आप मान सकते हो किसी भी चीज का बढ़ना, प्रोपोगेट करना। प्रोपोगेट का मतलब होता है इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। अब यहां पर भी एक और वर्ड आता है, सर इंक्रीज कैसे होना है और डिक्रीज कैसे होना है, तो उसको हम एपी मान लें। तो हम आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं।
इंक्रीज होना है, बट एक सिस्टमेटिक मैनर में, जस्ट लाइक 1 2 3 4, ये हमारा एपी हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं 1 3 4 7 9, प्रोपोगेशन तो है, बट ये अर्थमेटिक प्रोपोगेशन नहीं है, जिसकी हम बात करना चाहते हैं कि आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। दोनों में सिंपल लैंग्वेज है कि एक सीक्वेंस का होना बहुत कंपल्सरी है। सीक्वेंस का मतलब आप एक सिस्टम में आपको आगे बढ़ना है। सिस्टम मतलब जस्ट लाइक 1 2 3 2 4 6 या 6 4 2 0। मैं माइनस में भी जा सकता हूं, प्लस में भी जा सकता हूं। बस मुझे देखना है कि मैं इंक्रीज कर रहा हूं कि डिक्रीज कर रहा हूं, और उसका एक मेजर है। अभी का एग्जांपल हम थोड़ा सा आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने बोला 1 1 3 5 और 7 एंड सो ऑन। अब आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसको लिखा A1 A2 A3 एंड A4 एंड सो ऑन, A5 A6 A7। अब मुझे पता करना है कि एपी है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कंफर्म कर लें कि एपी है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब चीजें क्लियर करना है। मैंने क्या लिखा, एक वर्ड आता है डी। डी को हम मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स वो डिफरेंस जो, और जितने भी हमारे पास स्टेप है, हर स्टेप में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने लिखा D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो आपने कहा सर A2 3 और A1 1, तो आंसर कितना है स्टूडेंट, 2 आया। तो आपने कहा सर फर्स्ट डिफरेंस मेरी कितनी आई बेटा, 2 आई। समझ में आ गया। अब मैं आगे जाता हूं सेकंड स्टेप पे। तो इसको मैं D1 बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, D2, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट, D3 बोल सकता हूं, एंड आगे एंड सो ऑन D4। अब मैं D2 को कोशिश करता हूं, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 इज 5 and A2 is 3, and same common difference is D2 is also 2. Now you find D3. D3 is equal to A4 minus A3. 7 minus 5 is equal to 2. You see here, all common difference, all difference is इक्वल टू ईच अदर। सभी इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, सिंपल है, इजी है, और आपके सेम भी है, आप निकाल भी सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो मैं इसको बोल सकता हूं व्हाट, दिस इज अ एपी, दिस इज एन एपी 100%। अब मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, 1 4 5 7 एंड 10। आपको चेक करना है, केवल मैं आपको डाउट करने क्लियर करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। सेम मैनर A1 A2 A3 A4 एंड A5। नाउ यू चेक, D1 is equal to same manner A2 minus A1. Then A2 is 4 minus 1 is equal to 3. Clear? Now you find D2 is equal to A3 minus A2. Then 5 minus 4. Difference is 1.
difference is 1. So what you say, this is not AP. Question is what question? AP क्वेश्चन क्या है? मैथ में कुछ चीजें मैंने आपको बता रखा है, वो आप हमेशा याद कर लीजिए कहीं पर। मैथ में जब भी कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, तो आप उसमें वाई क्वेश्चन, वाई करा करें, वाई आपका क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर है तो मैथ क्लियर है। वाई नहीं क्लियर है, सर ने कहा था ये आंसर होता है, सर ने कहा था ऐसा होता है, फला सर ने कहा था ये ऐसा होता है, फला ने ऐसा कहा था ऐसा होता है, वाई। दिस इज मैथ, दिस इज मैथ। जिस स्टूडेंट का वाई नहीं क्लियर है वो मैथ नंबर ला सकता है, थोड़ा मोड़ा नंबर ला के पास हो सकता है, बट वो नॉलेज मैथ का एग्जैक्ट उसे तभी होगा जब हम वाई बोलेंगे। क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, ये सब चीजें आप यूज करेंगे मैथ में। सर से तुरंत पूछिए, आप कोई टीचर हो आप उनसे पूछिए कि सर ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। दिस इज मैथ। अब अगर मुझे बोलता है कि नहीं मैं कह रहा हूं तो है, मैं कह रहा हूं तो नहीं है, तो आपको भी क्वेश्चन करना है सर कि आपने कहा मैंने मान लिया बिकॉज यू आर माय टीचर, बट मैं किसी को कैसे बताऊंगा कि ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, मैं क्या बताऊंगा। सपोज करिए क्वेश्चन चेंज हो गया, वो क्वेश्चन नहीं है जो सर ने बताया था, वो क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो सर ने जो कहा वो तो है ही नहीं, अब मैं कैसे लगाऊं, कैसे सॉल्व करूं, मैं क्या करूं, ये सारे क्वेश्चन अब बिल्कुल आपके दिमाग को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। बच्चा क्या होता है, मैथ को देखकर भागता है कि सर समझ में नहीं आ रहा हमको। समझना क्या है आपको, अगर कोई कुछ कहता है, अभी से मैंने बोला कि ये एपी है, सारे क्लियर है, डाउट था आपको एपी है तो क्यों है, मैं थोड़ी कह रहा हूं या मुझे शौक थोड़ी कहने का, सभी डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो ये एपी है, आप भी कर सकते हो। ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, ये एपी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें ना कुछ सोचना है ना मुझे कुछ बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, वो एपी का पहला क्वेश्चन यही है, डिफाइन या एक्सप्लेन मैनीथिंग, या बताइए एपी है या नहीं। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको थोड़ा सा मैं और आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मैथ होती है इसीलिए कि हमें इसमें कुछ समझना है, समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और आगे। सपोज करिए एपी का चैप्टर मुझे बिल्कुल 100% जानना है, तो कुछ ट्रिक्स जो हमने बनाए स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि बच्चा हमारा जो भी है वो मेहनत करे तो उसको उसका प्रॉफिट भी मिले। कैसे मिलेगा, इसमें एपी में एक फार्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। अब इस फार्मूले से एपी पूरी खत्म हो जाएगी और मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसी समय में करूंगा और आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब यहां पे सर एक अब क्वेश्चन फिर आ गया ना, क्वेश्चन बनाते रहिए, सर व्हाट इज an, व्हाट इज a, व्हाट इज n एंड व्हाट इज t। जब भी कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी किसी भी टॉपिक पे जब फार्मूला आए तो आप उसको जब तक अप्लाई मत करिए जब तक उसका नॉलेज आपको न हो जाए। और आपको सीखना है तो नॉलेज तो पहले जरूरी है ना। हमें मैंने कहा an फाइंड करो, तो आपको मालूम है सर an है क्या, मुझे कैसे मालूम कि an, उसमें लिखा भी नहीं है सर an फाइंड करो, आपने कहा an फाइंड करो, मैं कैसे करूंगा।
अब ये सब क्वेश्चन होता है। तो एन को मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं एन को लास्ट लास्ट टर्म। अब मैं यहां पे एन लिखा हूं। अब अगर किसी टीचर ने इसको एन के बजाय टीएन लिख दिया, टीएन लिख सकता है, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और कुछ लोग उसको एल लिख देते हैं, तो हम एन लिखें तो भी वही बात, टीएन लिखें तो भी वही बात, एल लिखें तो भी वही बात। अब आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो कि एन क्या है, टीएन क्या है, और जो आपका एल क्या है, सब कुछ क्या है। दिस इज लास्ट टर्म। अब आपको सर क्वेश्चन कैसे पता लास्ट टर्म कौन सा है? क्वेश्चन भी तो होगा आपके पास। क्वेश्चन देखिए, आप एक क्वेश्चन लिखा 1 2 4 6 and 20, 2 2 4 6 and 20, and so on and 20. Now you see here, in given question last term is what? बोल सकते हैं 20. Last term is what? 20. Clear? And last term is what? You are clear 100%. Last term in this question is 20. तो पहला आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। लास्ट टर्म सबसे आखिरी में जो आया है वो मेरा लास्ट टर्म था। क्लियर? अब आती है सर, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? A is called first term. First term. First term दिख रहा है। What is this? 2. First term is 2. First term is 2. And number of terms. How many number? N. How many number in this case? N. Number of term. जैसे मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many term? आप क्या बोलोगे? 10 term. One term, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8 9 10. 10 term. मैं आप बोल 2 4 6 8 and 20. How many term? तो आप बोलोगे सर फाइंड करना पड़ेगा। कैसे होगा वो सब दिखाऊंगा मैं आपको अभी। वो फाइंड करने का सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको। आप भी है D is common difference. You know what is common difference? You know what is common difference? You know. अब मुझे अगर कोई एपी का क्वेश्चन बनता है, कोई भी दुनिया का बनता है, मैं आपको इसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको मैं आज सिखा दूंगा वो ट्रिक जो आपके दिमाग में बैठ जाने से। तो मुझसे वो अब मैं आपको ऐसे, मैं कभी ऐसे मत पढ़ना बेटा। मैं हमेशा कभी भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक लगाइए तो आप ऐसे नहीं करिए। होता ये है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देता है। बच्चे को सर ने बताया है स्टेट आपको जाना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक। बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, अपना सवाल पता लगा है। बट बोर्ड में थोड़ा सा अगर चेंज करता है तो बच्चा तुरंत कहता है सर जो क्वेश्चन आपने मुझे बताया था उस क्वेश्चन का और इस जो बोर्ड में आया था उसका बहुत दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, मैं तो लगा ही नहीं पाया। तो आप बता सकते हैं
तो अब होता ये है कि जो टीचर अपना पढ़ाते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि हमें बच्चे को ये बताना है और ऐसे समझा देना है बस। अब कुछ बच्चे तो पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं जरा सा चेंजिंग पे उनका दिमाग भी चेंज हो जाता है। अब इसके लिए सिंपल उपाय है, अब उनके लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और हमें उनको स्टेप भी बताना पड़ता है कि स्टूडेंट ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। तो इसको हमें करने के लिए आपको थोड़ा सा हम मोटिवेशन देंगे तो आप अपने आप कर लोगे। भाई सपोज करिए कि ये एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूं ये एक फार्मूला है, आपने बता दिया इसमें क्या है, an है, a है, n है और d है, ठीक, सब कुछ इसमें है। अब मैं आपको क्वेश्चन ही बोल रहा हूं और मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए किसी टीचर ने कहा आपसे यही क्वेश्चन दे दीजिए, आपको समझ नहीं आ जाएगा, अभी यही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। किसी ने कहा कि ये मैं दे रहा हूं, इसमें क्या क्या देखिए पहले बच्चों क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है a इज इक्वल टू 2। अब गिवन देखिए आप, मतलब ये आएगा d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, क्लियर, एंड an इज इक्वल टू स्टूडेंट 20। क्लियर हो गया, क्वेश्चन सामने है। अब देख लीजिए a पता है, d पता है, an पता है। अब टीचर ने कहा फाइंड करिए आगे, बच्चा कह रहा सर मैं कैसे फाइंड करूं, प्रॉब्लम है, मैं फाइंड नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं क्या फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया, a n एंड d। अब आप ऐसे करो, d गिवन है, बोला a गिवन है और an गिवन है, तो मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, या टीचर कुछ बोले या ना बोले, आपको विदाउट हेजिटेशन आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन बना इसलिए होता है कि आप समझ लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 लोग अननोन है, तो 3 को मैं जानता हूं, तो चौथा मुझे अपने आप फाइंड करना है, ये मुझे कंफर्म है। जैसे 3 लोग कौन कौन नोन है, a d m, ये हमें पता है। अब मुझे n निकालना है। अब बच्चा क्वेश्चन फिर कर रहा है कि सर कहीं लिखा तो नहीं है उसमें, तो मैं उससे तुरंत क्वेश्चन करूंगा, खुद करूंगा, तो फिर ये दिया क्यों था, भाई दिया इसीलिए है कि बच्चा मैं इतना चीज दे देता हूं तो ये अपने आप निकाल लेगा। अब उसने जैसे कहा कि n निकालो, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में आपको कि n के बजाय उसने क्या पूछा, Sn फाइंड करो, या उसने कहा Sn फाइंड करो। Sn क्या है, सम ऑफ एपीज, ये अगली टॉपिक है, सम ऑफ एपीज। तो अब उसने n नहीं बोला है, n नहीं दिया है, Sn फाइंड करो। अब बच्चा कंफ्यूज है, सर Sn फाइंड करने के लिए हमें a पता है, d पता है, an पता है सर, लेकिन हमें सर Sn फाइंड करने के लिए n होना कंपल्सरी है। तो आप दिमाग लगा लीजिए ना कि हमें Sn फाइंड करने से पहले स्टूडेंट मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। वो मैंने क्या बोला, वो बोले या ना, मत का मतलब यही होता है, सिंपल समझ लीजिए आप कि कुछ चीजें आपको बताना पड़ता है और कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में सोचना भी पड़ता है कि ये नहीं है तो क्यों नहीं, इसे में जरूरत है, हम अपने हिसाब से निकाल देते हैं और उसी को मैथमेटिशियन कहते हैं। वही मैथड जानता है कि वो अपने हिसाब से वो सेट कर ले कि हमें ये चीज दिया, ये फाइंड करेंगे, इससे फिर मैं आगे निकालूंगा। दिस इज मैथ। मतलब हमसे उसने कहा नहीं कि आप n फाइंड करेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं
एन फाइंड करने के बाद ही आप एस एन फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो मुझे बोले या ना बोले, ये मेरे दिमाग में पहले से ही प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि मैं प्रिपेयर्ड हूं कि मुझे आपको ये फाइंड करना ही करना है। क्लियर? अब आती है सर एन फाइंड कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक। तो लोग करते क्या है एन फाइंड करने के लिए? लोग जनरली हर आदमी करता, हम भी वही करते हैं, सब आदमी करते हैं। वो ये बोलते हैं कि बेटा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दीजिए और an की जगह पे आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिखा है 20, a की जगह पे 2 प्लस एन माइनस वन और इंटू डी कितना है स्टूडेंट? 2। अब क्या हो रहा है? अब थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का टेक्निक सिखा रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल चीज है। तो जनरली टीचर लोग ये कहते हैं ये लगा दीजिए और इससे आप एन निकाल लीजिए। अब बच्चे काफी जो है हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो जब भी एन हमने देखा है 90% बच्चे एन इससे जब निकालते हैं तो गलत हो ही जाता है। कैसे गलत होता है? ये उनका गलत होता है जिनका बेस जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। जब बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप लिख लीजिए पर्चे पे कि आपके सवाल कहीं ना कहीं गलत होने ही होने हैं। कैलकुलेशन आपका मिस्टेक। आप लोग करते क्या है? कुछ लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग इसको इधर कर देते हैं, कुछ लोग बहुत से काम है इसमें करने के लिए। जैसे सिंपल इसको इधर भेजा, मैंने क्या लिखा 20 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू 2। अब यहाँ 18 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं। अब 2 हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी टेक्निक है। ये 2 यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। अब क्वेश्चन है सर नीचे कैसे आ गया? इज इक्वल टू काट दिया हमने इसको, कितना आ गया बेटा? ये हमारा 9 आ गया। तो मैंने क्या लिखा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10। अब इसमें काफी मैंने अपने 25 इयर्स कैरियर पढ़ाने में मैंने 90% बच्चों को इसमें गलत करते हुए देखा है, काफी बच्चे। तो अब हमने क्या किया, इसका ट्रिक बनाया। वही ट्रिक बताने के लिए हमको इतना आपको शुरुआत से लेकर चलना पड़ा। अब वो ट्रिक क्या है, इसी फार्मूले को ले आइए यहाँ पे। अभी देखिएगा आपको मजा आएगा कि मैथ एग्जैक्ट होती क्या है। इसको मैंने सॉल्व किया पहले, तो मैंने एक फार्मूला बताया। उस फार्मूले का नाम है n इज इक्वल टू an माइनस a प्लस b अपॉन d। अब ये फार्मूला आया तो इसी से है। पहले हम बोर्ड एग्जाम में फार्मूला ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। अब इससे हम जब n निकालेंगे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह मैं तो कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए पहले ध्यान से मैंने क्या किया, a की जगह क्या लिखा बच्चों 20। आप ध्यान दीजिएगा माइनस क्या लिखा है स्टूडेंट 2 और प्लस 2 अपॉन 2d। देखिए वन लाइन में आंसर कैसे आता है। 2 और 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अब देखिए 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 10। कहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एन आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं, कहीं पर कहीं ले नहीं गए, कहीं से हटाया भी नहीं। हाँ ये कोई पूछे कहां से आया तो बहुत आसान तरीका है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोई जापान से नहीं लेके आया हूं, आया ये इसी में से है। बट बच्चों के लिए ये मैंने बना दिया है कि बच्चे इससे n आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए, 1 वर्ड में आपका आंसर आ गया। ना आपने कुछ सोचा और ना आपने कुछ किया, सिंपल वर्ड में हमने n फाइंड कर लिया। अब जब n फाइंड हो गया आगे फिर देखते हैं हमें क्या करना है।
ऐसे निकालना है। वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। अभी मैंने आपको केवल एन निकालना सिखाया है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा डी कैसे निकालते हैं, फिर मैं सिखाऊंगा आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा, टेक्निक मेरा ऐसी ही रहेगी। फिर मैं जो सिखाऊंगा आपको ए कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एन कैसे निकालते हैं। ये सब मेरे टेक्निकल बने हुए हैं। बस आपको आपको बस जुड़े रहना है कि इसको हमें कैसे आगे सर हमको बताते हैं, हम आपको किस किस लेवल तक ले जाएंगे, कितना हम आपको समझाएंगे। बस इस फार्मूले को आप टेक्निकल, हाँ कोई कहता है कि आपके सर ने ये कैसे बनाया, ये गलत है, ये चीजें, तो आप उनसे कहिए, इस तरह सॉल्व करके दिखा देंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे चेक करिए स्टूडेंट 10 और 10 वो था सेम। अब आप क्या करिए, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और बाकी और आपको अपडेट और आपको नॉलेज लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है, ऐप के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज करिए, बताइए कि सर मैं आपसे ज्वाइन होना चाहता हूं, आगे के आपको और हम आपको और इससे अच्छी जो सिंपल एपी है और बहुत से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, बहुत से टॉपिक है जिसमें थोड़े 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 हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको ब्रीफ नॉलेज लेने के लिए हमसे आपको जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।